श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। माताओं, बहनों और भाइयों, कुछ अनुभव हमारे सबके एक हैं जिनका संबंध शास्त्र से नहीं है, जिनका संबंध अध्यात्म और दर्शन से नहीं है। हम सबको मालूम है कि हम पैदा हुए, सबको देखते हैं कि जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये गांव के आदमी को भी मालूम है, शहर के आदमी को भी मालूम है, हिंदू को भी मालूम है, मुसलमान को भी मालूम है। इसमें कोई दो मत है ही नहीं, इसको इनकार करने वाला कोई नहीं। दूसरी बात, हम सबको स्वीकार है कि हम जगते हैं और सो जाते हैं। इसमें कोई भी जाति का हो, मजहब का हो, और तो छोड़ो, जो घर बार छोड़कर साधु हो गया हो वो भी जगता है और देह और जगत दिखने लगता है। सो जाता है तो या तो सपना देखता है या फिर गहरी नींद में कुछ नहीं देखता। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है कि गहरी नींद में जगत देखता हो, और कोई ऐसा नहीं है जो सोता ना हो। अब सवाल है, कुछ इस अनुभव के विपरीत शास्त्र कहता है। शास्त्र भी अनुभव का बिल्कुल निषेध नहीं करता। हमारे गुरुदेव इस क्षेत्र में आते रहे, बहुत कीर्तन गाते रहे, कर चलता हूं। जागृत तो होते हैं, कौन कहेगा हम नहीं जगते, कौन कहेगा हम स्वप्न नहीं देखते, कौन कहेगा हम गहरी नींद में नहीं जाते। तो हमारे गुरुओं ने इसका खंडन नहीं किया, हमारी दृष्टि में जो है उसे स्वीकार किया, खंडन नहीं किया। पर साथ में कह दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, अंतःकरण होती हैं, साधु की भी होती हैं। यदि गुरुदेव ये कह दे हमारी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं होती ही नहीं, तो गुरुदेव को भी हमने सोते पाया, श्वास बजते देखा। कोई ये कह दे कि हम जन्मे पर जवान नहीं होते। हमारे संप्रदाय में ये जो गुरुजन हैं वो जितने पैदा हुए थे उतने ही बने रहे। आपको हमने देखा, आपने हमें भी देखा है। हम पहले राठ इसी अवस्था में थे जब आते थे, इतनी उम्र थी, ऐसे ही बूढ़े थे। तो इस परिवर्तन को हम नहीं रोक सके। कैसे कहेंगे कि नहीं होते? पर यह बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, जन्म और मृत्यु ये देह के होते हैं। सिर्फ मतभेद ये है कि देह के होते हैं या आपके होते हैं। शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, पशु का है, पक्षी का है, सांप का है। कौन कहेगा नहीं है?
ये तो दिख रहा है। तो जन्म, बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था और जरा और मृत्यु ये होती ही है, होगी ही, हमारी भी होती है, राजा महाराजा की भी होगी। यदि देखो समाज की व्यवस्था, समाज हित के लिए कुछ जिम्मेदारियां किसी को दी जाएं, बहुत अच्छी बात है, पर इनमें जो व्यक्तिगत अपना लाभ समझता है उससे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं है। फिर ध्यान दो, मैं कोई धोखे में नहीं बोल रहा। राम को राजा बनाया गया, वनवास हो गया, भरत बैठे, बाद में राम आ गए। एक काम के लिए किसी को बनाना चाहिए, जरूरी है, पर इससे राम बड़े हो गए। जो लोग पदों से अपना कद बड़ा मानते हैं वो मूर्खों की नजर में हैं। मेरे जानते पद उसका बड़ा है जिसे पद नहीं चाहिए, चाहे बैठे चाहे ना बैठे। राम बैठे तो भी, नहीं बैठे तो भी। ये नहीं कि राम जब गद्दी पर बैठे तो छोटे हो गए, राम का वनवास हुआ तो छोटे हो गए, ऐसा हम कह रहे हैं। कहीं मेरे कहने का अर्थ आप कुछ लगा लें, वो आपकी बात होगी, मैं इस अर्थ में नहीं कह रही। पर कहता यह हूं कि न जवानी में फर्क पड़ा राजा का, न बुढ़ापे में, न मौत का। यदि ऐसा होता कि राजा में ये खूबी आ जाती तो राजा होने का बड़ा फायदा था। इसी तरह से साधु होने का, शरीर में तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, यद्यपि मूर्ख समाज थोड़ा बढ़ा चढ़ा के साधु को कहता है। इसीलिए कुछ तो उम्र होती है, कुछ बढ़ा के भी लोग बोलते हैं। ज्यादा बढ़ा के कहने से अच्छा लगता है, जैसे बहुत अच्छा साधु। बहुत अच्छा साधु इसलिए नहीं है कि ज्यादा उम्र का है। यह बात अलग है कि कुछ संयम से जिया होगा, बीमार नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव के दांत उस उम्र तक थे, ऐनक उस उम्र तक नहीं लगा था। हम लोग तो अपने जीवन भर में 1-8 क्विंटल दवा खा जाएंगे तब मरेंगे, उन्हें दवा नहीं खानी पड़ी। ये विशेषता है। इसलिए साधु बीमार ना हो, दीर्घजीवी हो, ये उसकी अच्छे जीने की बात है, सम्मान के लायक। पर साधु देह से अविनाशी हो जाएगा ऐसा नहीं लगता, हमारी समझ है। और जो इस मूर्खता में फंसे पड़े हैं कि ये हो जाएगा और अपने गुरु की इस तरह प्रशंसा करते हैं, मेरी समझ में ठीक नहीं। तो हमारे गुरुदेव चरित्रवान थे, संयमी थे, उसका उन्हें फायदा मिला, लोगों को लाभ पहुंचाया, स्वस्थ रहे, ये अच्छी बात है। पर देह का अभाव तो हुआ। इसी तरह से एक आदमी ड्राइवर गाड़ी चलाता सो जाता है, एक आदमी गाड़ी चलाते में नहीं सोता, सावधान रहता है, और जब जरूरत हो तो गाड़ी खड़ी करके सो जाता है। इतना कंट्रोल नींद में चाहिए, बाकी कोई सोता नहीं ऐसा समझ में नहीं आता। पर गुरुदेव का कीर्तन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदाशिव हूं। अब आप देह से बुद्धि से परे हैं तो आप नहीं सोते। आप कोई ऐसे हैं जो कोई सोता भी है और आप नहीं सोते, कोई मरता है आप नहीं मरते। ये है सत्संग का विषय। ये बातें नहीं है, जितना स्पष्ट है
देखो, आपके देह से भिन्न कोई मरता है तो दुख आपको होता है, पर उसकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु नहीं है। इतना ज्ञान पशु पक्षी गधा कुत्ता बिल्ली सबको है। इस देह से भिन्न की जब कोई मौत होती है तो कई बार दुख होता है, किसी के मरने से दुख नहीं होता, ऐसा भी है। सबके मरने से दुखी नहीं होते, किसी के मरने से दुखी होते हैं और हम जिंदा हैं, उसके मरने से हमें दुख है। पर उसके मरने से हमें ये नहीं लगता हम मर गए। हाँ, कह देते हैं हम मर गए, हमारा तो सब चला गया, लेकिन जिंदा रहते बोलता है, मरता नहीं, मरा नहीं। या उसके दुख में बाद में मर भी जाए। दशरथ तो राम के मरने से नहीं, ध्यान रखो, मरने से मर जाए ये अलग विषय है, वो तो केवल वनवास से मर गए। मैं नहीं कहता कि दूसरे के मरने का दुख नहीं होता, और ये भी नहीं कहता दूसरे के मरने के बाद कोई दुख में मर नहीं सकता, पर दूसरे की मौत उसकी मौत नहीं है। ये बात समझने की है। अब यदि दूसरे की मौत मेरी नहीं है, तो यदि देह भी और कोई है, मैं नहीं हूं, पर ये अभी समझ नहीं आता। इस देह के अलावा कोई देह मैं नहीं हूं। इस देह, इस मनुष्य देह के अलावा पशु देह मैं नहीं हूं, कुत्ता देह मैं नहीं हूं, गाय देह मैं नहीं हूं, भैंस देह में नहीं हूं, सियार नहीं हूं, सांप नहीं हूं। ये तो समझ में आता है। उनसे मैं अलग हूं और मुझसे सब अलग है। क्या मैं देह से भी अलग हूं? यदि देह से मैं अलग हूं तो देह की मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और पहला विज्ञान है यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, साधना पूर्वक ये समझना कि देह मुझे मिला है, देह में नहीं। पहली साधना देह मान करके, मैं मान करके जीना, और देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानकर जीना। ये धर्म की दृष्टि नहीं है, सहज दृष्टि है। सहज तो यही लगता ही है, नेताओं को लगता, अभिनेताओं को लगता, सबको लगता। समझाना इतना ही है कि तुम देह नहीं हो, और ये नहीं है कि देह उपयोगी नहीं है। देह उपयोगी है, देह प्रयोजन से मिला है, निष्प्रयोजन नहीं मिला। देह से भी तुम्हें कुछ करना है, पर देह तुम नहीं हो। एक कार, स्कूटर, साइकिल तुम नहीं हो, तुम्हारी है, तो व्यर्थ तो नहीं है। हम ये तो नहीं कहते कार व्यर्थ है, स्कूटर व्यर्थ है, वो काम का है, उसके द्वारा कई काम आप करते हैं। पैदल जाना पड़ता तो इतने काम ना निपटा पाते, जाने के लिए तो जहाज पकड़ना पड़ता है। आपको भी देह पकड़ना पड़ा किसी प्रयोजन से, पर देह ही तुम नहीं हो। दूसरी और बात समझनी है, जिसमें वर्षों लगेगा, युगों लगेगा, जन्मों जन्म लगेगा, कि तुमने देह पकड़ा है ऐसा तुम्हें लगता है, देह भी तुमने नहीं पकड़ा। ये जरा ज्यादा ऊंची बात है, ये धार्मिकों को भी समझ नहीं आती। इसके समझने के लिए बहुत चिंतन करना पड़ेगा। उपनिषद इतने आसान नहीं है, गीता इतनी आसान नहीं है कि समझ आ जाए। और देह यदि सब कुछ है तो गए, कुछ भी नहीं बचा, मर गए। चाहे अच्छा काम करके मर गए, चाहे बुरा काम करके मर गए, चाहे घर बना के मर गए या बिना घर बनाए मर गए। मिला क्या तुम्हें? 4 दिन बड़ी खुशी से भी जी लिया तो क्या है? 4 दिन खुशी से नहीं जीना ये मैं नहीं कह रहा, पर 4 दिन तुमने अमीर होके जी लिया,
फिर कैसे क्या हुआ? 4 दिन तुम राजा होके जी लिया, 4 दिन किसी पद में रह के जो नहीं करना किया। मैं सारी जनता के साथ सबको कहना चाहता हूं, यदि 4 दिन तुम गद्दी में न बैठते तो क्या हो जाता, और 4 दिन गद्दी में बैठ लिया तो क्या हो गया? आखिर किया क्या? तुमने देश को क्या दिया? तुमने समाज को क्या दिया? क्या हम अपने लिए कुछ कर रहे? अपने लिए करना चाहिए। यदि अवसर मिले तो बहुत कुछ कर सकते हो, करना चाहिए। ये तो अवसर है, किसी जगह की प्राप्ति कुछ करने का अवसर है, देह की प्राप्ति कुछ अवसर करने का है। देह बनाए रखने के लिए देह नहीं मिला। कोई व्यक्ति कहे कि देह मुझे सदा के लिए मिल गया है, तो सदा के लिए नहीं मिला तो बिल्कुल बेकार है क्या? इस देह को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। इस शरीर को पाकर, एक अवसर पाकर जो करना चाहिए सो नहीं किया, करना था सो ना किया, अब कर क्यों पछताए? बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? और फिर ध्यान रखो, ये साधन धाम है, कितना श्रेष्ठ है, पर ये रखने को नहीं मिला। साधु तो अपने देह को हमेशा रखेंगे। मैं तुमसे ज्यादा पूछता हूं, क्योंकि तुम्हें ज्यादा आशीर्वाद की भूख है, और हमें मालूम है कितना देवी देवता पूज लो, कितना साधुओं को पटा लो, कितना आशीर्वाद ले लो, जहां इसके खत्म होने के अलावा कोई उपाय निकला नहीं है। ये समझो, और समझ कर न रहने वाले शरीर का सदुपयोग कर लो। न रहने वाले पद का, न रहने वाले तन का, न रहने वाले पदार्थों का सदुपयोग करो। मैं नहीं कहता कि ये व्यर्थ हैं, पर ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा इसमें अधिकार है पूरा। सिर्फ इसको हिला डुला के काम करने का अधिकार है। इतना अधिकार नहीं मिला कि जब चाहें तब तक इसे रखेंगे। दोनों बातें ध्यान रखिए, कहीं आप पीठ पीछे खुसुर फुसुर करके बात काटें। मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, और जो तुम्हें संदेह हो लिख के पूछ सकोगे। अभी 2 दिन कार्यक्रम और चलेगा, पूछने की पूरी स्वतंत्रता है। आपको इसमें थोड़े दिन को दिया गया है, इसमें तुम्हारा पूर्ण अधिकार नहीं है। कोई टैक्सी भी, कोई कार भी, यदि आपने मकान भी किराए में लिया है तो उस तय के हिसाब से जो आपने तय किया है, लिखित किया है, उतनी देर उसके आप मालिक हो। तो ये शरीर आपको मिला है उतने दिन, इसके द्वारा कुछ कर सकते हो, पर इसको तुम सदा अपने साथ रख नहीं सकते। और आपका इरादा क्या है? छोड़ने का है? सही बताओ। तो इरादा नहीं है तो नहीं छोड़ोगे, तो छोड़ोगे तो मरे किस बात के लिए जा रहे हो? कुछ करने के लिए मर जाते तो ठीक है, जैसे सेना में बहुत लोग देश के लिए मर जाते। यदि मिला है तो इससे कुछ कर जाते, ये तो अच्छा है, पर तुम्हें क्या मिल जाएगा? मान लो धन इकट्ठा किया तो ले जाओगे, क्या जाएगा तुम्हारे साथ? जो शुरुआत है मनुष्य की खोपड़ी में धंसाने की, वो धंसती नहीं। ये राजनैतिक लोग पागल हुए हैं।
जो तुम्हारे साथ नहीं जाना उसके लिए मर रहे हो। और यश यदि कहो, यश यद्यपि यश भी नहीं जाता पर फिर भी चलो मान लेता हूं, तो ऐसे काम करो जिससे लोगों को लाभ हो जाए। वैसे तो मैं कहूंगा कि बहुत लाभ के लिए यदि शुरू में कोई तुम्हें बुरा भी माने तो मानने दो। यदि कोई तुमको नहीं मान देता, कल मान देगा। आप अच्छा करेंगे, कई लोगों को नहीं समझ आता। कम उम्र के छोटे बच्चे, डॉक्टर जब इलाज करता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर ठीक होने के बाद जब सयाना होता है, समझता है, तो लगेगा डॉक्टर ने मेरी जान बचाई। कई लोगों को तुरंत अपना लाभ समझ नहीं आता, नहीं आता। माता पिता बच्चों का भला चाहते हैं, कई बार बच्चों को नहीं समझ आता। जरूरी नहीं है कि तुम अच्छा करो तो लोग अच्छा ही समझें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, पर तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुम किस काम में लगे हो। जिंदगी किस लिए मिली है? यहां रहने के लिए मिली है। रहने के लिए मिली होती तो सदा रहने वाली जिंदगी मिली होती। यदि सुख भोगने के लिए मिली होती तो तुमको अनंत अनंत सामर्थ्य मिली होती। भोग भी तो नहीं सकते, एक सीमा से ज्यादा न भोग सकते हो, न खा सकते हो, न जी सकते हो, फिर किस लिए मिला? कभी शास्त्र पढ़ो कि देह क्यों मिला है। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। मनुष्य शरीर को सभी जीव जंतु चाहते हैं, देवता तक मनुष्य देह चाहते हैं। क्यों? इससे जितना काम किया जा सकता है और किसी देह से नहीं किया जा सकता। इस देह से लोकहित भी किया जा सकता है और परलोक भी प्राप्त किया जा सकता है। लोक परलोक दोनों सुधर सकते हैं मानव तन से। पेड़ को भले अकल है नहीं है, पेड़ से लोकहित हो रहा है, फल देता है, हवा देता है, पत्तियां देता है। जीव जो हैं वो लोकहित में न चाहने पर भी कर रहे हैं। पेड़ को पता नहीं है, राष्ट्र के पेड़ों को पता हो तो मैं नहीं जानता, पर मेरे जानते किसी पेड़ को पता नहीं कि मैं परोपकार कर रहा हूं, पर कर रहा है कि नहीं। पेड़ परोपकार कर रहा है, कर्तापन का अभिमान नहीं है। नेचर से बढ़ता है तो लकड़ी तैयार कर रहा है, फलता है तो भूख की निवृत्ति कर रहा है, पत्तियां जड़ी बूटी दे रहा है, सब दे तो रहे हैं पर कुछ पता नहीं उनसे कौन योजना से काम ले रहा है। पेड़ों से काम लेने वाला कौन? पेड़ों को बड़ा करने वाला कौन? आपके पास है एक नेचर, आप शब्द है नेचर। मैं कहूंगा नेचर की क्या पड़ी है, क्या प्रयोजन है? नेचर क्यों बनी? क्या नेचर का कोई मालिक है? आंख देखती है, ठीक है, क्यों देखती है? आंख का कोई प्रयोजन नहीं, कान का कोई प्रयोजन नहीं, आपकी जननेंद्रियां बनी है, कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे ही बन गई। आपकी मृत्यु क्यों बनी? जन्म लेने के बाद जवानी बुढ़ापा आप कहेंगे प्रकृति से होता है। आखिर ऐसी प्रकृति को क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है? हम लोग पहला प्रश्न करते हैं कि दुनिया क्यों बनी, इसका लक्ष्य क्या है, कोई बनाने वाला है क्या? सबसे पहला प्रश्न है। आज समाज में कुछ धर्मांधता भी है और कुछ मूढ़ भी हैं जो कुछ सोचना ही नहीं चाहते। कुछ लोग नेता धर्म को अफीम कहते हैं, कुछ लोग हमारी हिंदू कल्चर की निंदा करते हैं।
और यदि कोई मुझे सिंहासन भी देता है पर हमारी हिंदू संस्कृति की निंदा करता है तो कभी मैं उसका सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, इसी देश में सम्मान आया उन्होंने नहीं स्वीकार किया। हम ऐसे सम्मान को आग लगा दें जो हमारी ही जड़ें काटता हो और हमें माला पहनाता हो। मैं खुल के बोलता हूं, इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि सोचिए, हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है जो पालतू हैं। पालतू कुत्ते थोड़ा दूध दे दो, रोटी दे दो, पाल लो, फिर तुम्हारे इशारे से भौंकता है। जो किसी एक के इशारे से हाँका जाता है, भौंकाया जाता है, लड़ाया जाता है, ये कोई विवेकी है? कोई मनुष्य है? अपनी जिंदगी की कीमत समझिए। परमेश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है और बने रहने के लिए नहीं दी। पेड़ भी सदा नहीं रहते, जब तक रहते हैं फूलते हैं, फलते हैं। एक दिन तो चंद्रमा सूरज नहीं रहेंगे, पर अभी रोशनी दे रहे हैं। अब वो दे रहे हैं, ये भी मैं क्या कहूं। एक इस सृष्टि का मालिक जो सूर्य को रोशनी देने को भी मजबूर किए है, सारी सृष्टि को चला रहा है, पर लोगों को चलाता दिखता नहीं है। हमको तो ये बस सब दिखता है। तुम्हें बच्चा पैदा करते तुम्हें लगा, पर ये बच्चा पैदा करने की स्कीम, बच्चा पैदा करने में अच्छा लगना, इन अंगों की रचना, इनमें आनंद, इस जरा सी चमड़ी में स्वाद, खट्टा मीठा, ऐसे ही बन गया। सोचिए इसका प्रयोजन क्या है। ये सुख देने वाली इंद्रियां क्यों लगाई, प्रजनन में सुख क्यों लगाया, एकदम बुरा है क्या? और मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, यदि परमात्मा बुद्धिमान ना होता तो परमात्मा की दुनिया चलती ही नहीं, तुमसे चलवा ली। इतनी बड़ी सृष्टि परमात्मा तुमसे चलवा रहा है। यदि ऐसी इंद्रियां ना होती, ऐसा मुख ना होता, ऐसा पेट ना होता, ऐसा स्वाद ना होता, तो हाथ जोड़ने पर भी आप न खाते। और पहले कहा कि परमात्मा दुनिया चलाने के लिए ऐसी इंद्रियां न दी होती तो ना आप शादी करते, न संबंध करते, न पुत्र करते। तुम तो मजबूर हो। ये सब परमात्मा तुमसे कराता है, पर ये बात तुम समझने को तैयार नहीं हो। तुम अपने मन से चलते हो, अपने मनमानी। आप सोचते हो हम हैं। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। इन इंद्रियों में जो इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति जो संविधान के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करता है। मैंने पहले कितने बार कहा कि रोड चलने के लिए बने हैं, सड़कें जेब में रखने के लिए नहीं हैं, पर फिर भी चलने का एक नियम तो होना चाहिए। कई जगहों पर जाते हैं तो लगते हैं जैसे नियम कानून कोई है ही नहीं। विदेश जाते हैं तो लगता है क्या सिस्टम है चलने का, बैठने का, बोलने का। सब अच्छाई वहां नहीं है, पर बहुत व्यवहारिक बातें वहां अच्छी हैं। हम लोग कुछ समझना नहीं चाहते, अपने मन का चलते, मन का करते। इसलिए आपसे हमारा कहना है, शास्त्रों का चिंतन करिए, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाइए। हम बोलें, हम खाएं, हम उठें, हम बैठें, हम सोएं, शास्त्र के अनुसार।
सोना तो है, वो तो मजबूरी है। पहले हमने ये श्लोक सुनाया है, सब लोग बच्चे पढ़े हुए हैं, हमने भी किताबों में ही पढ़ा था। आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभिर नराणाम। पशु में मनुष्य में भूख है, नींद है, प्रजनन है, आहार निद्रा भय है। जानवर भी मार से डरता है, कष्ट से डरता है, आदमी नहीं डरता, डरता है। भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभिर नराणाम। पशु में और मनुष्य में बराबर है। ये मनुष्य में ज्यादा क्या है? मनुष्य में समाज का, संस्कृति का, परिवार का संस्कार। इसीलिए कई ने कह दिया मनुष्य सोशल एनिमल है। हैं तो हम जानवर, लेकिन सोशल है। हमें भी शौच लगती है? नहीं लगती। अब देखो, जानवर को लगती, हमें लगती है ना बराबर। लेकिन जानवर रोड में करता चला जाता है, हम थोड़ा जगह चुनते हैं कहाँ करना चाहिए। बस काम वासनाई प्रजनन जानवर में भी हो जाता है। हमने शादियां की, शादियों का रिवाज डाला, ये डला डलाया नहीं आया। जन्म से हमको शादी के संस्कार नहीं थे, ये हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, संस्करणों ग्रंथों ने दिया है। जब लोग ग्रंथ को गाली देते हैं तो मैं कहता हूं विवाह छोड़ दीजिए, कुत्तों की तरह रहिए। धर्म को गाली देने मात्र से मैं नहीं कहता कि तुम नास्तिक हो। तुम्हारे बाप भी अभी मर जाएंगे, आस्तिकता का पूरा त्याग नहीं कर सकेंगे। करके दिखा दो। कुत्ता अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता, कुत्ता अपनी माँ को कुछ दिन के बाद माँ नहीं मानता। तुम दिखाओ। तुमको जानवर होने में बरसों लगेगा, क्योंकि तुम्हें इंसान बनाने में युगों लगा है। आदमी एक दिन में नहीं बना। आज जिस कल्चर में जीते हो, चाहे कब बनाई गई, धीरे धीरे यहां तक लाया गया। जन्म से नहीं आया, संस्कार से आया है। इसलिए हम लोग कहते जन्मना जायते पशु। जन्म से हम पशु की तरह पैदा हुए हैं। संस्कारात् द्विजुच्यते, हमारे को संस्कार दिए गए, अर्थात द्विज। और द्विज का सीधा अर्थ है दो बार पैदा हो जो। एक बार माँ बाप से पैदा हो और बाद में सुन के, पढ़ के, देख के पैदा हो। द्विज दो बार जो जन्मता है, एक बार माँ बाप के खून से, दूसरा माँ बाप के संस्कार, परिवार के, समाज के, ग्रंथ के। आज यदि आप कोई जाति के हो, कोई मजहब के हो, तो भी ये किसी न किसी गुरु की, ग्रंथ की देन है। मनुष्य केवल जानवर हो ही नहीं सकता। इसलिए विवाह, शादी, रिश्ते, परिवार, समाज, ये सब शास्त्र की देन। ऐसे तो लोग कह देंगे धर्म अफीम है। मैं खुले बोलता हूं कि यदि धर्म अफीम है तो नेता अपने घर की अफीम खाना पहले बंद कर दे। अफीम खाने का अर्थ धर्म की मान्यताएं घर से खत्म करो। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, जो धर्म को नहीं मानता, अपनी बेटी बहन से धर्म का त्याग शुरू करे। आप अपनी पत्नी को छुट्टा करो। जानवर की कोई, कुत्ते की कोई पत्नी नहीं होती। क्यों आप परेशान हो? भले आप हिंदू अपने को नहीं मानते, भले आप अपने को मनुष्य नहीं मानते, भले आप अपने को धार्मिक नहीं मानते, पर अधार्मिक होने में भी युगों लगेगा। इतनी जल्दी मनुष्य अधार्मिक नहीं हो सकेगा। आपसे इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि मान्यताओं को छोड़कर जीना मनुष्य का काम नहीं। और मान्यता इसलिए नहीं है
पहले तुम्ही को कितने बार बताया कि पहले तुम्हें कहा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, भाई हो, बताया। और फिर अंत में हमारे ही गुरु कहते हैं तुम्हारा कोई पिता नहीं, तुम किसी के पुत्र नहीं, तुम आदमी नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो। एक तरफ बनाता है और एक तरफ मिटाता है। ये शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी मैं सामने कह सकता हूं, विश्व का कोई रिलीजन, विश्व का, हिंदू को छोड़कर विश्व का कोई रिलीजन अपने धर्म का निषेध नहीं करता। ये हिंदू धर्म है, हर चीज को स्वीकार करके हर चीज का निषेध करता है। मैं भरे मंच में कितने बार बोला कि मेरी चोटी काटी गई, मेरी चोटी किसी मुसलमान ने नहीं काटी, मेरा जनेऊ औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, मेरा जनेऊ मेरे गुरु ने हटाया, मेरी चोटी मेरे गुरु ने काटी, रखाई भी किसी गुरुओं ने और हटाई भी। हमारे गुरु ने, हमारे शास्त्र ने तुम्हारा ब्याह किया और उसने अंत में सन्यास दे के पत्नी छुड़ा दी। हमें हिंदू कहा, ब्राह्मण कहा, क्षत्रिय कहा, वैश्य कहा, शूद्र कहा और कह दिया न वर्णा न वर्णा श्रमाचार धर्मा, न मे धारणा ध्यान योगादयोपि, अनात्मा श्रेयाहम न मुक्तिर न मेयस, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। कह दिया मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष स्त्री नहीं हूं। अर्थात आपको इन देह दे के कर्म कराया भगवान ने, संस्कार देकर कुछ बनाया ग्रंथों ने और अंत में उन सब का निषेध करके ब्रह्म बताया गुरु ने। हम लोग आदमी बनाने के लिए नहीं हैं, हिंदू बनाने के लिए नहीं, मुसलमान बनाने के नहीं, पंडित बनिया नहीं, सब बनाया काम के लिए और अंत में सब कुछ छीन लिया मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए सब कुछ छीना। यदि तुम आदमी होगे तो मरोगे, जीव होगे तो आओ जाओगे, तुम देह नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तो क्या ये गप है? अब दूसरा विषय, हम जीव भी नहीं, हम देह नहीं, तो ये सब बकवास है। क्या मतलब? ये कहते हैं या इसके पीछे कोई तर्क है, दलील है, प्रमाण है, सबूत है कि हम देह नहीं है? हाँ, देह नहीं है, पहले ये सबूत दूंगा, कल सबूत दूंगा कि तुम जीव नहीं, आज सबूत दूंगा कि तुम देह नहीं। जो चीज मैं हूंगा उसे 2 मिनट को नहीं छोड़ सकता। यदि आप और घर एक हो तो घर छोड़कर 2 मिनट को नहीं जा सकते। यदि घर और आप एक हो तो किचन से बाथरूम में नहीं जा सकते। जो जहां है वहीं सेट रहेगा। यदि तुम चल के जाते हो तो घर से कोई अलग हो। यदि इस तन से तुम 100% चिपटे हो तो आंख से कहीं जा ही नहीं सकते, कान छोड़ के जा ही नहीं सकते। और आप आंख छोड़ देते हो, कान छोड़ देते हो, देह छोड़ देते हो, स्वप्न चले, इस देह को भूल जाते हो। कहाँ जाते हो? स्वप्नों में। और अभी मुझे देख रहे हो, तुरंत किसी और को देखने लगते हो। मेरे को देखना छोड़ के उधर क्यों देखा? यदि मेरे से सटे होते, चिपके होते, बंधे होते, तब मेरे से आपकी आंख हट नहीं सकती। और आंख से आप चिपटे होते तो आंखें आप छोड़ करके आपका ध्यान खुली आंखों यहां नहीं हो और कहीं घूम रहे हो। ये छोड़ देने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तन नंबर 2 है, मन नंबर 1 है। और मन से तुम तन में कभी रहते हो, जागृत में भी तन में सदा नहीं रहते, स्वप्न में तो तन में रहते ही नहीं हो, तुम कोई और दुनिया में होते हो और मन को भी छोड़ देते हो। कोई ऐसा नहीं जो मन से रहित थोड़ी देर को ना होता हो। कोई आदमी ढूंढ के लाओ
जो मन के साथ ही रहता हो, मन जिसका सोता ना हो। जो मेरे पास है वो क्षण भर रह के चला जाता है, फिर मैं कौन हूं? इसलिए मैं देह होता तो देह मेरे से छूट नहीं सकता, मुर्दा नहीं होता। और मुर्दा छोड़ो, ये यदि मैं देह से एक क्षण को ना हटूं तो आंखें देखती रहेंगी, कान सुनते रहेंगे, नाक सूंघती रहेगी, आंखों का देखना चला जाता है। क्यों? मैं आंख में हूं तो दिखता है, मैं कान में हूं तो सुनता है, मैं नाक में हूं तो सूंघता हूं, और मैं हूं तो हाथ हिलाता हूं। यदि मेरा संकल्प हाथ से न जुड़े, 24 घंटे आप लाठी नहीं उठाते, 24 घंटे आप अपशब्द नहीं बोलते, 24 घंटे थप्पड़ नहीं मारते, कब मारते हो? जब हाथ चाहता है। जान के पूछता हूं, किसी को थप्पड़ उठाया, चलो मारा भी नहीं, ऐसे किया, कब किया? जब हाथ की मर्जी। बोलो, तुम उत्तर दोगी तो मैं समझ जाऊंगा सब समझ गए। हाथ चाहता है जब ये मैं क्या है? मैं और हाथ एक है? लाठी और आदमी एक ही चीज है? लाठी कब उठाई, किसने उठाई? लाठी खुद उठ गई, हाथ खुद उठ जाता है, आंख खुद खुल जाती है। आप घर की खिड़कियां आप खोलते हैं कि खिड़की खुल जाती है? खिड़की कौन बंद करता है? इन आंखों को बंद करने वाला, खोलने वाला आंख है। पैरों से चलने वाला पैर है। कौन है इसका मालिक? तो पहले इस देह में एक मालिक रहता है, जिसका नाम मैं है, जिसका नाम जीव है। उत्क्रामंत ईश्वरा, ये भी एक ईश्वर है। एक ईश्वर है जो सब व्यवस्था करता है, एक ईश्वर है जो एक एक देह का है। इन हाथों को उठाने के लिए सीधा ईश्वर नहीं आता, इन आंखों को खोलने के लिए सीधा ईश्वर नहीं। हाँ, इसको ताकत देने वाला ईश्वर है, पर आंख खोलने वाला मैं। खोलता हूं, बंद करता हूं, हाथ हिलाता हूं, चलता हूं। अंगों को कंट्रोल करने वाला कोई है। अंग और अंगों का कंट्रोलर एक नहीं है। कंट्रोल करने वाला इसमें जरूर है, अंग जरूर है। जैसे अपनी कार को चलाने वाला, लाइट जलाने वाला, ब्रेक मारने वाला, ब्रेक कार में है, गियर है, लाइट है, वो कार में ही है। तो जलाता कौन है, बुझाता कौन है, चलाता कौन? कोई नहीं है। इसलिए देह तुम नहीं हो, देह तुम्हें मिला है। एक बात मैंने आज समझानी है, कल समझाना है कि तुम इसके कंट्रोलर नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो। पर जैसे मूढ़ आदमी देह को मैं मानता है, थोड़ा ऊंचे स्तर का आदमी अपने को जीव मानता है। पर परम ज्ञानी लोग अपने को न देह मानते हैं, न जीव मानते हैं, अपने को ब्रह्म जानते हैं। लेकिन ये रटने वाली बात नहीं है। और जैसा तुम मानोगे वैसे, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। जो देह बुद्धि वाले हैं वो मरेंगे, जो जीव बुद्धि वाले हैं वो देह का त्याग करेंगे। मैं अभी पहले बार रशिया गया तो मैंने कहा, लेनिन बड़ा दयालु था। लेनिन, मार्क्स, ये बड़े दयालु हैं। ये भी चाहते हैं आदमी दुखी है। तमाम बुढ़ियां, तमाम गरीब तीर्थ यात्रा करने जा रहा है। पहले गहराई से समझना, खाने का पैसा नहीं, कर्ज लेता है। एक बार बिहुनी में एक यज्ञ का यजमान बनने के लिए जमीन बेची थी। बहुत समाज आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, पर स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, तरने के लिए बहुत कुछ करता है। तो लेनिन ने सोचा, तमाम जनता का समय, पैसा तरने में बर्बाद होता है,
अरे चैन से रोटी खाएं, चैन से जिए, देश की उन्नति करें, विकास करें, ये क्या स्वर्ग सुर्ग मचा रखा है। इसलिए उन्होंने निषेध कर दिया। और एक लाभ विश्व को हुआ, जिन लोगों ने धर्म को महत्व नहीं दिया वो विकसित हुए। पर मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हुआ, ध्यान रखो, पर हमारे देश का आदमी जब मरता है, हमने हजारों बुढ़ियों से सुना, जो गीता पढ़ने वाला भी शायद इतना विश्वासी ना हो, उपनिषद की बातें करने वाला भी इतना न समझता, सीधी सादी माताएं कहती हैं भगवान ने भेजा था, अब जाना है, चिंता क्या है। ये जाने का ख्याल मरने के ख्याल के दुख को कम करता है। ये किसने किया? ये लेनिन नहीं कर सकता। उनके यहाँ मरने के सिवा बचने का कोई ख्याल नहीं, हमारे यहाँ ये ख्याल है। और जैसी मति तैसी गति, हम इस ख्याल से मर सकते हैं कि हमें कहीं जाना है, देश छोड़ेंगे। एक तहसीलदार कन्नौज में, मध्य प्रदेश में, मेरे से पूछता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है? मैंने कहा हाँ। बड़ा खुश हुआ। अब देखो क्यों खुश हुआ। मैंने कहा सब लोग तो जन्म लेने की बात से दुखी होते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जन्म ना हो। आप जन्म लेने की बात मेरे कहने से खुश क्यों हुए? कहने मुझे लगता था कहीं मरा ही ना जाए। अब इससे मुझे ये पक्का हो गया कि दूसरा जन्म लूंगा, इसका मतलब देह छूटेगा, मैं मरूंगा नहीं। पुनर्जन्म से एक लाभ है, पुनर्जन्म से लाभ है, मेरी मृत्यु नहीं होती। पर पुनर्जन्म से दूसरा नुकसान, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार नास्तिक एक बार मरेगा, एक ही जन्म होता है, मर जाएगा। इस जन्म में तो नास्तिक भी मरेगा, कुछ नहीं माने तो इस जन्म में अमर हो जाएगा। लेनिन अमर हो गया, लाश रखी है अभी। एक जन्म में तो सब मरेंगे। तो मैंने दूसरा नुकसान बताया, ये धार्मिक बार बार मरेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे। यही तो चिंता है। तब माताएं कहती है महाराज बार बार के जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, एक ही बार आफत पड़ी है। पतियों का, बच्चों का, समाज का, गरीबी का, बीमारी का, इतने कष्ट एक जन्म में हैं। यदि बार बार जन्मेंगे तो फिर कष्ट होगा। तो फिर वो कहेंगे बार बार के जन्म का छुटकारा दिलाओ। तो एक बार मरते हैं देहाभिमानी, बार बार मरते हैं जीवाभिमानी, और जन्म मरण से छुट्टी पाते हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी सिर्फ एक बार मरने से नहीं, एक बार मरने से तो बचा नहीं पाता कोई नास्तिक, कोई वैज्ञानिक। नास्तिक भी, वैज्ञानिक भी एक बार की मौत से नहीं बचा सकता, और बार बार की मृत्यु से धार्मिक नहीं बचा सकता। कोई मजहब बार बार जिन्होंने बचाया है उन्होंने भी कहा स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, देह खत्म होने पर फिर स्वर्ग या नर्क जाएगा। मैं तो जो विश्वास है उनकी बात कहता हूं, फिर अपने विश्वास की बात कहता हूं। एक बार मरने का विश्वास नहीं आपको सच्चा लगता है, एक बार का मरना किसे झूठा लगता है ये बताए। कोई मुझे लेके आना जो एक बार भी मरना नहीं मानता। जो पैदा हो गया अब तो मरेगा ही। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस जन्म में जो न मरे, इस जन्म में जो धर्म को नहीं मानते इस जन्म में नहीं मरेंगे। धर्म को मानने वाले तो बेचारे अगले जन्मों में जाएंगे, जो किसी को नहीं मानते तो अमर हो जाएंगे। इस बार मरेंगे, लेकिन पुनर्जन्म वाले कहते हैं हम इस जन्म में मरेंगे नहीं, शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, ट्रांसफर होगा। ये
और इस विश्वास का लाभ है, क्योंकि हम मरते हैं ये भी हमारी ही बुद्धि है, हम दूसरा जन्म लेते हैं ये भी, लेकिन ये हमारे अनुभव में आना चाहिए। और तीसरी बात, जन्म मरण मेरी प्रतीति मात्र है, ये ज्ञान आज तो नहीं करा पाऊंगा, कल परसों के प्रवचनों में कराऊंगा कि जन्म प्रतीति है, मैं देह हूं ये भी अनुभूति है और जागने पर होती है। बिना जागे देह का किसी को पता नहीं चलता। जिनमें अंतःकरण नहीं है, पेड़ को पेड़ होने का अभिमान नहीं, मकान को मकान होने का पता नहीं, गिरने की चिंता नहीं, मकान को नहीं, कोई व्यक्ति को है। ऐसे ही देह को मरने की चिंता नहीं, देह को जलने की नहीं, देह को सड़ने की नहीं। इसलिए जिसके प्राण निकल जाते हैं, जलाते हैं, दफनाते हैं। इसका मतलब मृत्यु का ख्याल तब आया जब हम देह में आए, और देह में कौन आया ये जब क्लियर होगा तो मालूम पड़ेगा जैसे हम मरते नहीं, तैसे ही दूसरा अभिमान चला जाएगा। हम आते नहीं, हम जाते नहीं। आना जाना एक स्वप्न है, तब तक चलेगा जब तक हम ब्रह्म को नहीं जानते। इसलिए ब्रह्मवेत्ता मुक्त हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता की मुक्ति होती है। तो आज अभी चूंकि अभी आपका वो होना है, आज 5 मिनट पहले बंद कर रहे हैं, और आपसे कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि 3:30 से 4:30 बोलूं, जिससे घर की तरफ मन ना जाए, क्योंकि मुझे मन को सुनाना है, तन को तो सुनाना नहीं। तन यहाँ मूर्तियों की तरह बैठा रहे, घर में घूमने रहे, तो मेरा प्रवचन कहाँ जाएगा। इसलिए कल से मैं जल्दी बोलूंगा। आज कथा पूरी हो गई है, कल से हमारी बारी है। आज तो समझौता है, साझे का काम है। हाँ, इतनी देर कथा हुई, थोड़ा अपन ने ये हम ही ने तय किया था कि भाई कथा की समाप्ति और हमारा एक दिन, क्योंकि कथा के बीच में यदि मैं कल आता तो आधे लोग गड़बड़ा जाते। इसलिए कथा वाले भी इसमें भाग लेंगे और हमारे वाले भी आज आ गए, ठीक है। और कल से हमारी तुम्हारी दुश्मनी है। जितना हमें कहना होगा, भड़ास निकालनी होगी, सब निकालेंगे, ठीक है। और तुम भी निकालना चाहो तो बोल के नहीं, कागज में लिख के दे देना, ठीक है। तुम्हारी हम सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे। और जैसे रोटी कपड़ा मकान व्यवस्था एक भौतिक समस्या का समाधान है, लेनिन उसका उपाय करता है, नास्तिक उसका करता है, कम्युनिस्ट उसका करता है। धार्मिक संस्कार देता है, दुख से चिंता से बचाने का उपाय करता है। और ब्रह्मज्ञानी तो सृष्टि को स्वप्नवत बताकर मुक्त करता है। इसलिए नास्तिक भी हमारे लिए कल्याणकारी है। नास्तिक के हम विरोधी नहीं, चारवाक के विरोधी नहीं, कम्युनिस्ट के विरोधी नहीं। और आज भी मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ, झूठ नहीं, कितना बड़ी ज्ञान की बातें जानता हूँ, पर जब एक गरीब सचमुच गरीब आता है तो मेरे पास उसके लिए दुख हटाने का उपाय नहीं दिखता। जब एक बीमार इलाज के लिए तड़पता है, दवा के लिए पैसे नहीं, तब मेरा वेदांत छोटा पड़ जाता है। जब एक की जवान बेटी बैठी है, तब मुझे लगता है क्या करूं। और जब एक के जवान बेटा बेटी शादी के बाद तलाक करते हैं, तब लगता है क्या होगा, मैं क्या करूं। रो रही है, आप कुछ समझौता करा दो, हम क्या कर दें। देखो, तो जहां भौतिक जगत की सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, विज्ञानवाद जो चाहिए सब आए, मैं उसका स्वागत करता हूं समाज के लिए। लेकिन मन की शांति के लिए पढ़े लिखे करोड़पतियों के बच्चे तलाक करते हैं, दुखी हैं, आत्महत्या करते हैं। इसके लिए कम्युनिज्म क्या करेगा, इसके सोशलिज्म क्या करेगा, इसके लिए कोई बात क्या करेगा, विज्ञान क्या करेगा। जरा सा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, मरने की तैयारी हो जाती है। इन दुखों से हटाने के लिए धार्मिक कि ईश्वर करने वाला है, तू क्यों चिंता करता है। उन मानसिक परिस्थितियों के जो हजारों लोग तेरी तो छोड़ रहे हैं, पति छोड़ रहा है, जिन्होंने नहीं किया क्या उनकी जिंदगी नहीं चलती।
जिनके बेटे नहीं है उनका काम नहीं चलता। इसलिए थोड़ा मन को ऊंचा बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हम भी दुख ही से मुक्त करना चाहते हैं, भौतिकवादी भी तुम्हें कष्ट दुख से बचाना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं। ईमानदार वैज्ञानिक पार्टियां आपकी गरीबी हटाना चाहती हैं, यदि ईमानदार है। बेईमान तो सिर्फ कुर्सी चाहती है। कितने वर्ष से गरीबी हटाई जा रही है, कितने वर्ष से रोग से मुक्त, कितने वर्ष से भय मुक्त राज्य की व्यवस्थाएं हो रही हैं, पर कहीं कुछ कम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब दयालु हैं, ईमानदार होना चाहिए। हमको सांसारिक सुविधाएं भी चाहिए, रोग मुक्ति भी चाहिए, चिंता मुक्ति भी चाहिए, और जन्म मरण की चिंताओं, जन्मों जन्मों के मेरे तेरे के जाल में जो हमारा मन बंधा है, मैं और मोर तोड़ तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये मेरे तेरे के बंधन में बड़े बड़े लोग बंधे पड़े हैं, एक से छूटते हैं दूसरी जगह। मेरा तेरा, देश नहीं दिखता, विश्व नहीं दिखता, कल्याण नहीं दिखता, मेरी पार्टी तेरी पार्टी। आखिर इसी बाड़े में बंद रहोगे? कभी इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सोचोगे? कभी अपने बच्चों को अच्छी दिशा दोगे? क्या भ्रष्ट सिनेमा पिक्चरें और जाने क्या क्या टेलीविजन चैनल दिखा कर हमारे बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं। और रोज अखबार लगे हैं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, फलाना ढिमाका। और क्या हो रहा है? सब छूट छाट जाएंगे। किसी कोई इस पार्टी का है, कोई उस पार्टी का है बदमाश, वो छुटा लिया जाएगा, क्योंकि हर आदमी के एक पार्टी का वो अपने कुत्ते की रक्षा करे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे तेरे से उठकर मनुष्य को परमात्मा कैसे बनाया जाए, नर से नारायण कैसा बनाया जाए, इसकी हम चिंता करने के लिए आए हैं। ओम शांति शांति शांति।
और मैं आ गई तो